नमस्कार सभी श्रोताओं और दर्शकों को। आज हमारे चैनल ऐतिहासिक यात्रा की मंदिरों की यात्रा निकल कर पहुँच गई है सांची के स्तूप। सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में सांची नगर के पास एक पहाड़ी पर स्थित एक छोटा सा गांव है। ये बेतवा नदी के किनारे भोपाल से 46 किलोमीटर पूर्वोत्तर में तथा बेसनगर के और विदिशा से 10 किलोमीटर की दूरी पे मध्य प्रदेश के मध्य भाग पर स्थित है। यहाँ कई बौद्ध स्मारकें हैं जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी के बीच के काल की हैं। सांची रायसेन जिले की एक नगर पंचायत है। रायसेन जिले में एक अन्य विश्वदाय स्थल है जो कि भीमबेटका, जिस पर मैंने पहले ही एक वीडियो बनाकर डाली हुई है, उसे ज़रूर सुनिए, वो भी वहीं पर स्थित है। सांची में अनेकों छोटे बड़े स्तूप हैं, जिनमें स्तूप संख्या 2 सबसे बड़ा है। चारों ओर की हरियाली अद्भुत है। इस स्तूप को घिरे हुए कई तोरण भी बने हैं। स्तूप संख्या 1 के पास कई लघु स्तूप भी है। इन्हीं के समीप एक गुप्तकालीन पाषाण स्तंभ भी है। सांची का महान स्तूप मूलतः सम्राट अशोक महान ने 3री शती ईसा पूर्व से बनाया था। बाद में इस सांची के स्तूप का अग्निमित्र शुंग ने जीर्णोद्धार करके बड़ा और उसे विशाल बना दिया। इसके केंद्र में एक अर्धगोलाकार ईंट निर्मित ढांचा था, जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष भी रखे हुए हैं। इसके शिखर पर स्मारक को दिए गए ऊंचे सम्मान का प्रतीक रूपी एक छत्र भी मौजूद है। इस स्तूप में एक स्थान पर 2री शताब्दी ईसा पूर्व में तोड़फोड़ की गई थी। ये घटना शुंग सम्राट पुष्पमित्र शुंग के उद्यान से जोड़कर देखी जाती है। ये माना जाता है कि पुष्पमित्र ने इस स्तूप को ध्वंस किया गया होगा और बाद में उसके पुत्र अग्निमित्र ने उसे पुनः निर्मित करवाया होगा। शुंग वंश के अंतिम वर्षों में स्तूप के मूल रूप को लगभग दुगुना विस्तार किया। पाषाण शिलाओं से इसे निर्मित किया गया था, परंतु वहां मिले शिलालेख अनुसार उच्च स्तर के अलंकृत तोरण शुंग काल के नहीं थे। इन्हें बाद के सातवाहन वंश द्वारा बनवाया गया है। इसके साथ ही भूमि स्तर की पाषाण परिक्रमा और महान स्तूप की पाषाण आधारशिला भी उसी काल की निर्मित मानी जाती है। सातवाहन काल तोरण एवं परिक्रमा 70 ईसा पूर्व के पश्चात बने हैं और सातवाहन वंश द्वारा निर्मित प्रतीत भी होते हैं। एक शिलालेख के सतकर्णी के ओर से उपहार स्वरूप ये मिला हो ऐसा लगता है। ये आनंद व सिद्धि पुत्र की ओर से उपहार है, जो राजन सतकर्णी के कारीगरों का प्रमुख था। स्तूप यद्यपि पाषाण निर्मित है, किंतु काष्ठ की शैली में गढ़े हुए तोरण वर्णात्मक शिल्पों से परिपूर्ण है। इनमें बुद्ध के जीवन की घटनाएं दैनिक जीवन शैली से जोड़कर दिखाया गया है। इस प्रकार देखने वालों को बुद्ध का जीवन, उनकी वाणी भली प्रकार समझ में आती है। सांची और अधिकांश अन्य स्तूपों को संवारने हेतु स्थानीय लोगों द्वारा भी दान दिया गया होगा, जिससे उन लोगों को आध्यात्म की प्राप्ति हो सके। कोई सीधा राजसी आश्रय उपलब्ध प्रतीत नहीं होता। दानकर्ता चाहे स्त्री हो या पुरुष, बुद्ध के जीवन से संबंधित कोई भी घटना चुन लेते थे, अपना नाम वहाँ खुदवा देते थे। कई खास घटनाओं को दोहराने का यही एक कारण जान पड़ता है। इन पाषाण नक्काशियों में बुद्ध को कभी भी मानव आकृति से नहीं दर्शाया गया है, बल्कि कारीगरों ने उन्हें कहीं घोड़ा जिस पर वे अपने पिता के घर से घर त्याग करके निकले थे, कहीं उनके पदचिन्ह, कहीं बोधिसत्व वृक्ष के नीचे का चबूतरा जहां उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई के रूप में दर्शाया गया है। मंदिर संख्या 17 संभवतः प्राचीनतम बौद्ध मंदिर है, क्योंकि यह आरंभिक गुप्त काल का काल लगता है। भारत में बौद्ध धर्म के पतन के साथ ही सांची का स्तूप अप्रयोगनीय और अपेक्षित होता चला गया। खंडित अवस्था को इसीलिए पहुंचा। एक ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलर पहले ज्ञात इतिहासकार थे। उन्होंने सन 1818 में सांची के स्तूप का अस्तित्व दर्ज किया। अव्यवसायी पुरातत्ववेताओं और खजाने के शिकारियों ने इस स्थल को खूब ध्वंस किया, जब तक कि सन 1818 में उचित जीर्णोद्धार कार्य नहीं आरंभ हुआ। 1912 से 1919 के बीच ढांचे को वर्तमान स्थिति में लाया गया। ये सब जॉन मार्शल की देखरेख में हुआ। आज लगभग 50 स्मारक स्थल सांची के टीले पर ज्ञात हैं, जिनमें 3 स्तूप हैं और कई मंदिर भी हैं। ये स्मारक 1979 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर भी घोषित हो चुकी है। ये रेल, हवाई और सड़क मार्ग तीनों से अच्छी तरह जुड़ी हुई है।
सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन सांची ही है, पर बड़ी गाड़ियाँ यहाँ नहीं रुकती। विदिशा या भोपाल से आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ एक संग्रहालय भी है जो बहुत ही आकर्षक है। ज़रूर जाइए और सांची के भगवान बुद्ध के दर्शन कीजिए। आज का मेरा प्रश्न है, सांची के स्तूप किनको समर्पित है? मैं अपना प्रश्न दोहराती हूँ, सांची के स्तूप किनको समर्पित है? धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये चैनल, मेरा ये कार्य पसंद आए तो कृपया करके मुझे इस प्रयास के लिए अपना समर्थन दें। आप अपना समर्थन मुझे लाइक, शेयर और कमेंट से दे सकते हैं। मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें।